क्या आपने कभी किसी ऐसी मूर्ति के बारे में सुना है जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि जीवित आत्मा है, जिसका चेहरा बदलता है, कभी मुस्कुराता है, कभी रोता है और कभी क्रोधित हो उठता है। लोग कहते हैं यह मूर्ति देखती है, समझती है और निर्णय लेती है कि कौन सत्य है और कौन पापी। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं उस रहस्यमय मंदिर में जहां विज्ञान ठहर जाता है और भक्ति बोल उठती है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच को बदल सकती है और शायद आपके विश्वास को भी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अमृतवाणी चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त जयराज ठाकुर। आज की कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जो आत्मा को हिला देती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस मंदिर की दास्तान जहां भगवान की मूर्ति खुद बदल जाती है। कहते हैं पहाड़ों के बीच एक ऐसी घाटी है जहां हवा में भी कुछ अनकहा बहता है। वहां एक प्राचीन मंदिर है जिसे स्थानीय लोग जागृत देव स्थान कहते हैं। यह मंदिर सदियों पुराना है। कहा जाता है कि इसे किसी ने बनाया नहीं बल्कि यह स्वयं प्रकट हुआ। एक दिन पहाड़ की चट्टान से एक रोशनी निकली और धीरे धीरे उसी पत्थर में आकृति बनने लगी। समय के साथ वह आकृति एक पूर्ण मूर्ति में बदल गई, शांत, तेजस्वी और रहस्यमयी। पहले लोग सोचते थे कि यह कोई प्राकृतिक चमत्कार है, लेकिन फिर उन्होंने देखा हर कुछ दिनों में उस मूर्ति का चेहरा बदल जाता है। कभी मुस्कुराता हुआ, कभी गंभीर और कभी ऐसा लगता जैसे वह ध्यान में लीन हो। मंदिर के पुजारी कहते हैं रात को जब पूरा गांव सो जाता है तब मंदिर से एक हल्की सी ध्वनि आती है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। दीपक की लौ हिलती है और कभी कभी मूर्ति की आंखों में हल्की नमी दिखाई देती है। लोगों ने कई बार तस्वीरें ली, लेकिन हर तस्वीर में मूर्ति का भाव कुछ अलग निकला। कोई इसे दैवी शक्ति कहता है, कोई इसे भ्रम, लेकिन जो लोग वहां गए हैं वे कहते हैं वहां कुछ है। एक बार मंदिर के एक युवा पुजारी ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को समझेगा। वह लगातार 3 रात वहीं रुका, उपवास रखा, ध्यान लगाया। तीसरी रात उसे एक आवाज सुनाई दी, जिसे तुम पत्थर समझते हो वह तुम्हारे हर विचार को देखता है। वह घबरा गया, पर आवाज शांत थी। कोई क्रोध नहीं, कोई डर नहीं। सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा, वह चुप था, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, वो सचमुच जागृत है। समय बीतता गया, पर इस मंदिर के रहस्य और गहरे होते गए। वैज्ञानिकों ने जांच की, थर्मल कैमरे लगाए, यहां तक कि मूर्ति के पत्थर का रासायनिक विश्लेषण किया, पर कोई उत्तर नहीं मिला। कभी कभी मूर्ति रात में हल्की रोशनी छोड़ती है और मंदिर की दीवारें मानो मंत्र जपती हों। कई भक्तों ने कहा कि जब वे वहां प्रार्थना करते हैं तो मूर्ति का चेहरा बदलता है, कभी हल्की मुस्कान, कभी गहरी उदासी। एक बार एक व्यापारी ने मंदिर में मजाक किया, अगर तू सच में भगवान है तो हिलकर दिखा। गांव वालों ने चेतावनी दी थी, लेकिन उसने नहीं सुना। रात को वह लौटते वक्त गायब हो गया। अगले दिन उसका शव खाई में मिला और उसके चेहरे की आकृति ठीक वैसी थी जैसी मूर्ति की थी उस रात, गंभीर और कठोर। उसके बाद गांव वालों ने कसम खाई कि इस मंदिर के बारे में कोई मजाक नहीं करेगा। सालों बाद एक वैज्ञानिक टीम फिर आई। उनका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर राणा, जिन्होंने कहा कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। उन्होंने मूर्ति के आसपास सेंसर लगाए, तापमान मापा और रात में रिकॉर्डिंग शुरू की। रात के 2 बजे कैमरा में एक हल्की नीली रोशनी दिखी जो मूर्ति के माथे से उठ रही थी। धीरे धीरे चेहरा बदलने लगा, आंखें खुली, होंठ हिले और फिर रोशनी फैल गई। सुबह जब दरवाजा खोला गया, डॉक्टर राणा वहीं बैठे थे पर बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में भय था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वह पत्थर नहीं है, वह जीवित है। कुछ महीनों बाद राणा का निधन हो गया। उनकी डायरी में आखिरी लाइन थी, यह मूर्ति हमारी आत्मा पढ़ती है। आज भी जब कोई उस मंदिर में जाता है वहां एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो। कभी हवा में घंटियों की आवाज आती है, कभी दीपक अपने आप जल उठते हैं और कभी कभी लोगों ने कहा है कि उन्होंने मूर्ति को आंखें खोलते देखा। गांव के बुजुर्ग कहते हैं यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह वो जगह है जहां दैवी ऊर्जा और मानव चेतना एक साथ मिलती है। इसलिए यहां आने वाला व्यक्ति अपने मन के अनुसार अनुभव करता है। अगर उसके भीतर शुद्धता है, मूर्ति मुस्कुराती है। अगर उसके भीतर छल है,
मूर्ति कठोर हो जाती है। कई लोग कहते हैं यह स्थान आत्मा का दर्पण है, वहां जाकर आप खुद को देख सकते हैं जैसे पहली बार कोई आपको सच में देख रहा हो। तो दोस्तों, अगर कभी आप जीवन के मोड़ पर हों जहां सच और झूठ का फर्क मिट जाए तो इस मंदिर की याद जरूर करें, क्योंकि वहां भगवान नहीं बल्कि जीवंत चेतना विराजती है, जो हमें याद दिलाती है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर भी वही शक्ति है जो बदल सकती है और जो महसूस कर सकती है। आप सुन रहे थे अमृत वाणी और मैं हूं आपका दोस्त जयराज ठाकुर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दिल में महसूस कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है।